कोई नहीं। तो जरा देखना समझना जो सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो ये 2 है, 2 से 7 में भाग दे रहे हैं, 7 में भाग देंगे तो ये बचपन में भागा है, कितना बार कटेगा? 3 बार। 3 बार, 2 3 6, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर हमें ये तो जनरल भागा है अंक वाला, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा भागा सीखना है? बहुपद वाला भागा सीखना है। और बहुपद में 2 3 4 5 नहीं आता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पहले कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, सही याद होगा तभी बोलना, तो बेइज्जती हो जाएगी। भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेष, या उसी को शेषफल भी कहता है। ये भाज्य बराबर होता है। और यहाँ पर भाज्य हमारा क्या है? 7 है। भाज्य क्या है जी? 7। और ये क्या है? भाजक है। गलू ये क्या है? भागफल। शेषफल बोल दो। नीचे शेषफल नीचे। ये है भागफल और ये क्या है? शेषफल। शेष है। तो इसको हम यहाँ बैठा सकते कैसे? 7 इक्वल टू 2 गुणे 3 प्लस 1। ये हम लोग बचपन में बहुत बार पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जब बहुपद का बात आता है तो यहाँ पर भाज्य को भाज्य न लिख के क्या लिखा जाता है? px। क्या लिखा जाता है जी? px। अब भागफल को क्या लिखा जाता है? qx। भाजक को qx, गलत लिख रहे हैं। भागफल गुणे भाजक होता है qx rx। qx इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? rx। इसको लिखते हैं gx। क्या होता है जी? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये q से क्या होता है? QEOTIENT, क्वेश्चन माने क्या होता है? भागफल होता है, इसलिए इसको qx लिखा जाता है। और ये जो भाज्य को px इसलिए लिखते हैं क्योंकि मतलब जरूरी नहीं है कि px लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर px इसलिए लिखा जाता है क्योंकि p का अर्थ क्या होता है? पोलिनोमियल। क्या होता है? पोलिनोमियल। और यहाँ पर ये जो बीच में यहाँ पर लिखा था ना, वो पोलिनोमियल ही होता है। तुरंत उदाहरण देंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए इसको px, इसको gx, इसको qx और r से क्या होता है? रिमाइंडर, इसलिए इसको लिखा जाता है rx। चलो तो फिर मतलब हम बहुपद वाला देख लेते हैं उदाहरण। बहुपद आई भाई। तो यहाँ दिया है पहला क्वेश्चन में, अगर हम 2.1 के फर्स्ट देखते हैं, 2.1 के फर्स्ट, तो इसमें px इक्वल टू क्या दिया है? मतलब लाइट ज्यादा हो गई, एक्स क्यू माइनस लाइट ज्यादा हो गई 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये हमारा दिया है px। और gx का दिया है x स्क्वायर माइनस 2। तो अगर ध्यान से देख सकते हो तो यहाँ देख पा रहे होगे कि ये क्या है मेरा? gx, जिससे क्या करते हैं? जो भाजक है, भाजक मतलब जो भाग देता है। और ये क्या है? px, जो भाज्य है जिसमें भाग दिया जाता है। यानी कि हम क्या करना है? gx से px में भाग देना है। क्या करना है? क्वेश्चन भी बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि gx से px में भाग दीजिए और क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। क्या करना है जी? भाग देना है और भागफल शेषफल दोनों निकालना है। भाग देना है और भागफल शेषफल दोनों निकालना है। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए भाग देते हैं। हम px में भाग देंगे किससे? gx से। तो आओ ऐसे नहीं, डिटल वाला हम लोग सीख लेते हैं। डिटल जैसे में एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है किसमें? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है किसमें? इसमें। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे? एक्स क्यू आ जाएगा। एक्स से कैसे पता कि एक्स से करेंगे? तो कितना से गुणा करना है, अगर ये पता करना होता है तो और घटा देंगे इसमें, जिसमें जो लाना होता है उसमें, और जिससे लाना होता है उसे क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। तो भाग देते क्या है जी? एक्स। यानी कि एक्स स्क्वायर में किससे करेंगे? एक्स से करेंगे। एक्स से करेंगे क्या आ जाएगा मेरा? एक्स क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा? एक्स क्यू आ गया। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। और ये क्या होगा? कट जाएगा। अब नियम हमारा ये होता है कि जितना से इसमें करेंगे उतना किसमें करेंगे? इसमें। यानी कि एक्स स्क्वायर में किससे किए? एक्स से किए। तो 2 में भी किससे करेंगे? एक्स से करेंगे। तो ये माइनस और यहाँ क्या है? प्लस। प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस। 2 गुणा एक्स कितना हुआ? 2x। क्या हुआ जी? 2x। तो इस 2x को यहाँ नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लिखते नहीं है क्योंकि ये x वाला कहाँ है? यहाँ पे। तो कहाँ लिखेंगे? इस माइनस 2x को यहाँ से हटा लेंगे, इस माइनस 2x को यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ लिख देंगे माइनस 2x। ये तो पता है कि चिन्ह चेंज होता है,
माइनस सात क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उतर गया इसी तरफ, माइनस 3x², और ये 5 दुगा हो गया 7x हो गया, और ये क्या होगा माइनस 3। ठीक, अब x² में कितना गुणा करेंगे, माइनस 3x² आ जाएगा। तो x² में चेक करना है, क्या करेंगे, माइनस 3x² में भाग देंगे किससे, x² कट गया, क्या है खाली -3, किसे करेंगे जी, -3 से, तो क्या आ जाएगा मेरा -3x², माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों कट गया। फिर से वही नियम, जितना इसमें करेंगे उतना किसमें करेंगे, इसमें, यानी कि -3 का किसमें करेंगे, -2 में भी गुणा करेंगे, माइनस का हुआ प्लस, और द्वितीय आई 6, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखेंगे 6, प्लस क्या में होगा, माइनस में, ये 7x उसी तरह उतर जाएगा, और ये 6 3 का हो गया -9। अब ये शेषफल हो गया। क्वेश्चन ये कि कैसे पता चला ये शेषफल हो गया, तब तक हम भाग देते जब तक क्या होता, इससे कम पावर वाला नहीं आता, तब तक भाग देते हैं जब तक कि इससे कम पावर वाला नहीं आता है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 1 आ गया ना कम पावर वाला, यानी कि अब ये शेषफल हो गया, और ये भागफल मेरा निकल गया। तो शेष अगर तुमसे पूछे कि QX बराबर क्या है, तो क्या बोलोगे, x माइनस 3, और RX बराबर पूछे क्या है, क्या बोलेंगे 7x माइनस 9। तो ये था पहला क्वेश्चन, और ऐसे देते हैं भाग, समझ में आया? रोको तब तक, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ध्यान समझना सिर्फ। GX भाग देना किसमें, PX में। तो पहले सरियाएंगे, सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट काम है, सरिया लेना बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, यानी कि x² पहले होगा, फिर क्या होगा -6, और फिर क्या होगा +1। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डिवाइड गलती आने लगेगा, क्या आने लगेगा, गलती, ध्यान देना। शायद सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगर ऐसे भी देंगे तो हमारे भी तो सही आएगा आंसर, लेकिन अगर इसको इधर उधर कर देंगे ना x² वाला को, तब दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। इसको पहले होना जरूरी है, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले होना जरूरी है। -3x² + 4x + 5, x² में कितना गुणा करेंगे कि x4 अगर लाना है, तो अभी तुरंत है कि x4 में क्या करेंगे, x² से भाग दे देंगे, क्या आएगा x⁻², यानी किसे गुणा करेंगे x⁻²। ऐसे भी देख लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 4 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा, तो x⁻² लिख दिए, यहाँ पर आ गया x⁻4, ये प्लस है तो माइनस कट गया। फिर अभी बताए हैं कि जितना इसमें करेंगे उतना इसमें करेंगे, इसमें, यानी कि माइनस प्लस माइनस, x गुणे x² का हुआ x³ माइनस का हुआ प्लस। अब जितना इसमें करेंगे उतना इसमें करेंगे, इसमें यहाँ पर जितने होंगे सब में करना होगा इससे, क्योंकि इसमें हुआ है इससे मल्टीप्लाई। अब प्लस 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 हुआ, और 1 गुणे x² का हुआ x² प्लस का हुआ माइनस। अब ये x³ है, ये x² है, तो कोई इसका हल नहीं होगा, ये अलग है, वो क्या है अलग है, तो ये x³ वाला उतर जाएगा इसी तरफ, लेकिन ये x² हो सकता है, ये 3 गो है, और ये कहाँ पर है माइनस 1 गो है, तो 3 गो को हो गया -4x²। अब प्लस में क्या हुआ 4x + 5। फिर से एक बार देख लो, ये x³ था तो उतार दिया उसी तरह, क्योंकि इसमें x³ एक भी नहीं है। अब ये x² है, ये भी क्या था x², और दोनों का में है माइनस में है, तो माइनस जो दोनों रहता है तो जुड़ देता है। यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर है 1 गो है, तो 3 गो हो गया 4 गो x² हो गया। अब उसके बाद ये 4x उतर गया और ये 5 उतर गया। अब फिर x² में कितना गुणा करेंगे, x³ आएगा तो सीधे x³ में भाग देंगे स्क्वायर से, कितना आया x आया। वैसे भी 2 में कितना जोड़ेंगे 3 आएगा, तो 1, यानी क्या होगा x से। अब x से जैसे इसमें क्या होगा x³ आ गया, प्लस क्या होगा माइनस, ये कट जाएगा। तय है कि जितना से इसमें करेंगे इन दोनों में भी करना होगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस x × x की है x², और माइनस का आ जाएगा प्लस, फिर इसमें कितना इसमें भी करना होगा प्लस 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 1 गुणे x की, क्या हुआ 1x, 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ क्या लिख दिए x लिख दिए। अब उसके बाद ये 4 गो है, ये को है 1 गो है, 4 में से 1 क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस है, क्या बचेगा -3x², माइनस इसलिए है क्योंकि बड़ा वाला क्या है माइनस में है,
और ये 4x और भी साइन चेंज होगा, प्लस का हो गया माइनस 4 में से 1 घटा का बचा 3x प्लस 5। उसके बाद एक्स स्क्वायर में कितना गुणा करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर में फटाक से भाग दो एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कट जाएगा या -3, यानी -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3x स्क्वायर, माइनस का प्लस ये कट गया। अब जितना से इसमें किया उतना ही इसमें, यानी माइनस माइनस प्लस x गुणे 3x प्लस का माइनस और 1 गुणे 3 क्या हुआ प्लस माइनस माइनस 3 गुणे 1 किया तो 3, या माइनस का हुआ प्लस, यानी ये कट गया और ये 5 3 का हो गया 8, यानी कि हमारा क्यूएक्स यानी कि भागफल क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और आर एक्स यानी कि शेषफल आया मेरा 8। तो इस तरह से हम अपना भागफल और शेषफल दोनों निकाल लेंगे इसका दूसरे का। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी का, ये फर्स्ट का सेकंड है, अब फर्स्ट का थर्ड देख लो। फर्स्ट का थर्ड भी आसानी है, चाहे तो लोग कर लिया खुद से। जैसे मैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है किसमें, एक्स के पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6। चलो देख लेते हैं, देखो हुआ गलती ना, क्या बोले थे सरिया लिखना है, यहाँ पर क्या दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको इसको क्या लिखना होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -2 दिया का था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखेगा है हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि एक्स क्या में है आगे तो माइनस लिखे और ये प्लस हम का लिखे प्लस लिखे। अब करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे, एक्स के पावर 4 आएगा तो एक्स के पावर 4 में फटाक से भाग दे देंगे माइनस स्क्वायर से, 2 कट गया हो बचा 2 को आई वाला माइनस, यानी क्या हुआ माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, देख लो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 हमारा आ गया। वे प्लस में काम करेंगे माइनस साइन चेंज होगा ना, जितना से इसमें उतना ही से, जितना से इसमें उतना ही से इसमें, तब प्लस माइनस माइनस 2 गुणे एक्स स्क्वायर का हुआ 2x स्क्वायर माइनस का प्लस, ये प्लस माइनस कट गया, आइए तो एक्स स्क्वायर वाला कोई है नहीं है तो ये इसी तरह उतर जाएगा 2x स्क्वायर, फिर क्या होगा -5x और प्लस 6। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर में कितना गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, तो 2x स्क्वायर ये है और कितना से जी एक्स स्क्वायर से, तो भाग क्या आया खाली -2, माइनस याद रखो क्योंकि माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, तो -2 से करेंगे क्या आएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा माइनस कट जाएगा। अब जितना से इसमें उतना ही से इसमें प्लस माइनस माइनस 2 गुणे 2 की क्या आया 4, माइनस का हुआ प्लस, ये -5 से उतर गया उसी तरह, और ये क्या हुआ 6 4 10 हो गया। तो अब आगे नहीं देंगे भाग, यही क्या हो जाएगा शेष। कारण पता है क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर क्या है पावर 2 है और यहाँ पर क्या गया 1, तो जैसे ही पावर उससे कम आता है तो जो बचता होगा होता है शेषफल होता है, भाग आगे नहीं देते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक इसके बराबर यहाँ पर आता है, यानी कि यहाँ पर मेरा क्यूएक्स क्या हो गया -x स्क्वायर -2 और rx का हो गया जी -5x प्लस 10। रोको तब तक देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, टी स्क्वायर -3 टी स्क्वायर -3 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 -2t स्क्वायर -9t -12। इसमें करना ये है कि बताना है कि ये जो पहला है दूसरे का क्या बोल रहे हैं गुणनखंड है कि नहीं, क्या गुणनखंड है कि नहीं, और गुणनखंड है कि नहीं चेक करने का पता तरीका क्या होता है, गुणनखंड है कि नहीं चेक करने का तरीका है तो मैं उसमें भाग देना, क्या करना है भाग देना है, अगर शेषफल का आ जाए 0 आ जाए तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है, ध्यान दें इस बात को। इससे इसमें भाग देने को अगर शेषफल मेरा 0 आता है तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। चलो भाग देते हैं, टी स्क्वायर -3 से भाग देना है 2t के पावर 4 प्लस 3t का क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12। भाग तो लोग भी दे सकता है और चेक कर सकता है 0 है कि नहीं, लेकिन ये वो बता दे रहे हैं टी स्क्वायर में 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे, देखो कैसे पता चलेगा 2t स्क्वायर टी के पावर 4 भाग देगी टी स्क्वायर से, 4 में 2 का हो गया कट गया, क्या आया 2t स्क्वायर, किससे गुणा करेंगे
2t स्क्वायर से तक आ जाएगा 2t के पावर 4 प्लस क्या होगा माइनस माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6t स्क्वायर माइनस क्या होगा प्लस, ऐसे इसको इसके सामने लिखना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया, वो क्यू वाला तो इसी तरह उतर जाएगा 3t क्यू, लेकिन ये स्क्वायर लगा होगा 6 में से 2 घट जाएगा, ये प्लस है क्या है माइनस है, चिन्ह किसका आएगा प्लस है माइनस का, प्लस का, कारण ये कि प्लस वाला बड़ा है, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब टी स्क्वायर में 3t से गुणा करेंगे और देखिए कौन सा प्लस प्लस 3t से गुणा करना क्या होगा 3t क्यूब आ जाएगा, अब प्लस का होगा माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस का हुआ माइनस 3 गुणे 3 का हुआ 9, आई को टी का हो गया, टी उतर गया, माइनस का हुआ प्लस, तो ये प्लस 90 और ये माइनस 90 का हो गया, कट गया, ऊपर से उतरा 4t स्क्वायर और माइनस 12, टी स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे 4t स्क्वायर आएगा, तो साधारण सी बात है केवल किससे 4 से, क्या आ जाएगा मेरा 4t स्क्वायर प्लस का माइनस कट गया, जितना से इसमें उतना ही से इसमें, यानी माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12 माइनस का हुआ प्लस कट गया, क्या आया, जैसे ही हम बोले थे सस्पर शून्य आएगा, ये क्या हो जाएगा गुणनखंड है, आंसर क्या होगा हाँ, ऐसे क्या हो जाएगा हाँ, इतना इसका गुणनखंड है। इसी तरह बाकी को भी क्या करेंगे हम लोग, इसमें 3 क्वेश्चन है, बाकी के 2 क्वेश्चन को भी इसी तरह हम लोग सोल्व कर लेंगे, कर लेना तो लोग भी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि इससे क्या है थोड़ा सा अलग है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है, इसमें एक्स के पावर 5 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर जगह नहीं है, इधर ऊपर लिखेंगे हम लोग, ऐसे भाग दिया तो लोग ऊपर लिख के, तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, क्या आएगा मेरा एक्स के पावर 5 प्लस का माइनस कट गया, जितना से इसमें उतना ही से इसमें उतना ही से इसमें भी माइनस प्लस माइनस 3, एक ही नंबर है केवल 3 हो गया, एक्स गुणे एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स के पावर 3 माइनस का प्लस, अब इसे भी करेंगे प्लस इंटू प्लस किए प्लस 1 गुणे एक्स स्क्वायर किए, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस, ध्यान से देखोगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है माइनस स्क्वायर, कट गया ये भी, और ये नहीं कटा क्योंकि ये 4 है, ये क्या है 3 है, तो 4 में से 3 घटा तो बचा ए वो एक्स क्यू बचा, माइनस में प्लस में माइनस में, क्योंकि ये माइनस वाला क्या है बड़ा है प्लस वाले से, अब यहां से उतरा प्लस 3x और प्लस 1, एक्स क्यू में केवल माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब माइनस क्या होगा प्लस प्लस माइनस कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 3 गुणे 1 किए तो 3, ये एक्स है तो एक्स उतर गया, प्लस का माइनस, ये अब इसमें कितने इसमें करेंगे ना प्लस माइनस माइनस 1 गुणे 1 कितना आया 1 माइनस का प्लस, तो ये प्लस माइनस कट गया, लेकिन ये प्लस प्लस तो कटना नहीं क्या हुआ, तो यहाँ पर मेरा सेक्सुअल 0 नहीं आया, तो यहाँ का कहेंगे ये जो है भाजक, ये इस भाज्य का यानी ये जो gx है इस px का गुणनखंड नहीं है, तो इस तरह से ये 2 तरफ क्वेश्चन में मिलते हैं गुणनखंड वाले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरा नंबर, तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। क्वेश्चन कर रहा है कि एक बहुपद है और इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। इस बहुपद के कितने शून्य होंगे कौन बताएगा? 4 शून्य होंगे, कल बताए थे 4 शून्य क्यों होंगे? क्योंकि इसमें घात क्या है, इसका 4 है, इसका घात 4 है, इसलिए इसके शून्य भी 4 होंगे। और दिया भी है, 2 शून्य दे दिया है। इसके 2 शून्य कौन कौन है? एक है √5/3 प्लस में, और दूसरा है माइनस √5/3। ये 2 शून्य, और हमें बाकी के 2 शून्य क्या करने हैं? निकालने हैं। याद होगा कि शून्य से कैसे बहुपद बनाते हैं, याद है?
वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या करके मल्टीप्लाई करके जो प्लस में होता था क्या लेते थे माइनस में, जो माइनस में होता था क्या लेते थे प्लस में। तो इससे हम एक बहुपद बनाएंगे जो कि द्विघात बहुपद एक हो जाएगा ना, इसी का टूटा हुआ रूप रहेगा और उस द्विघात बहुपद से इसमें भाग देंगे तो एक और द्विघात बहुपद क्या होगा निकल जाएगा। ये जो चतुर्घात बहुपद है तो इसमें 4 गो रैखिक बहुपद मिलेंगे। कौ रैखिक बहुपद मिलेंगे 4 गो। तो 4 गो में इससे मेरे को द्विघात बहुपद मिल जाएगा। इस द्विघात बहुपद से भाग देंगे तो इसमें भी द्विघात बहुपद निकल जाएगा और उस द्विघात बहुपद को तोड़ना क्या रहेगा आसान रहेगा। उस द्विघात बहुपद से दुगो का हो जाएगा शून्य निकल जाएगा। तो तरीका क्या है, पहले इससे हम द्विघात बहुपद निकालेंगे, फिर द्विघात बहुपद क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, अगला द्विघात बहुपद निकलेगा भागफल और उस द्विघात बहुपद को तोड़ेंगे क्या होगा मेरा दुगो शून्य का निकल जाएगा। तो दो को शून्य हो जाएगा 4 को शून्य हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद बनाने का तरीका कल बताते हैं कि जो प्लस में क्या मिलेंगे माइनस में और जो माइनस में क्या मिलेंगे प्लस में ले लिए। तो ये a माइनस बी है, क्या है a प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम वही होने वाला है यानी कि एक्स का स्क्वायर और माइनस रूट 5 में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पहुंचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 5 में 3। एक बात हमेशा रखना कि जब भी रूट का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। रूट के जो अंदर होता है वही क्या होता है वैल्यू होता है। यानी अगर रूट 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर 4 आएगा। रूट 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 8 आएगा और रूट 1.3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1.3 आ जाएगा। सीधे रूट हट जाता है। कारण क्या है पता है सबको, क्योंकि रूट 1.3 का मतलब क्या है, रूट 1.3 का मतलब है कि 1.3 के पावर 1/2। इसके पावर पहले से क्या था मेरा 2, तो 2 का हो गया कट गया तो 1.3 के पावर 1 इनका है 1.3। तो ये तो पहले ही पढ़ना था। चलो आगे चलते हैं। तो मेरा एक द्विघात बहुपद मिल गया। कितने लोग पता है क्या करते हैं, इसको और सरल रूप में कर देते हैं। इसके बराबर 0 रख लेते हैं। क्या रखते हैं 0 और 0 रख के इधर 3 का होता है मल्टीप्लाई में चला जाता है और उसके बाद भी मतलब ऐसे देखो कैसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर 1 है 3 1 कैंसिल का हुआ 3, इधर 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू इधर का हुआ 0 यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 पे 3 डिवाइड में तो कम जाएगा मल्टीप्लाई में 0 गुणा 3 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो ये भी द्विघात बहुपद ही है। इससे भी हम काम चला सकते हैं। इससे भी भाग देंगे तो द्विघाती बहुपद निकलेगा और इससे भी भाग देंगे तो द्विघात बहुपद ही निकलेगा। तो अब तुम्हारी मर्जी के ऊपर है कि इससे भागोगी इससे। हम इसी से भाग दे रहे हैं तो लोग चाहो तो इससे भी भाग दे सकते हो। चलो भाग देते हैं। फिर इससे भाग देना आसान है इसके अपेक्षा, इसमें बटन है ना, लेकिन फिर भी ये भी आसान है। आप देखो कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देते हैं। इसमें 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में ऊपर भागफल लिख लेते हैं कि वो उसी का काम है हमें। एक्स स्क्वायर में कितना गुणा करके 3x के पावर 4 आएगा तो 3x स्क्वायर से 2 2 4 हो गया 3 आ गया तो 3x के पावर का हुआ 4 हो गया प्लस का माइनस कट जाएगा। जितना से इसमें उतना ही से इसमें माइनस प्लस माइनस और इतना गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 कट जाएगा तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। 5x स्क्वायर करके देख लो माइनस 5/3 का जब 3x स्क्वायर में करोगे 3 दिन का होगा कट जाएगा क्या आया माइनस 5x कर लेना तुम। हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस का हुआ प्लस हो गया और ऊपर से x³ वाला इस तरह उतर गया 6x³ x स्क्वायर वाला देख रहे हो 5 में 2 का हुआ घट गया तो 3x स्क्वायर वो भी प्लस में क्योंकि प्लस वाला क्या है 5 है और माइनस वाला 2 है तो प्लस वाला बड़ा है ना। अब इधर से उतरा मेरा क्या x और क्या उतरा 2। अब x स्क्वायर में कितना गुणा करेंगे 6x³ आएगा किससे जी 6x से करेंगे। किससे करेंगे 6x से तो 6x³ आ जाएगा प्लस का माइनस कट गया। अब 6x का इसमें करेंगे तो 3 दूनी के 6 2 है ना जी। अब 2 का 5 में करेंगे 5 दूनी के 10 हो जाएगा। वो भी क्या में माइनस में क्योंकि माइनस प्लस का होता है माइनस x सिर्फ x क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है सिर्फ यहीं पर x है माइनस का प्लस साइन चेंज हो गया स्क्वायर वाला इस तरह उतर गया ये 10 आई का हो गया 11x प्लस 2 अरे समझे। अब अगला स्टेप
एक्स स्क्वायर में कितना गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर आएगा, तो सिर्फ 3 से 3x स्क्वायर आ गया, प्लस का हुआ माइनस, ये कट गया। अब इसी का फिर इसमें भी करेंगे ना, देख लो 3 का होगा, कट जाएगा एक बार में, एक का जब 5 में क्या हो जाएगा, -5 माइनस का प्लस, ऊपर से 11x उतरा, और ये 5 में 5 दूगा हो गया। अब भाग तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ ये है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ससफल का आना चाहिए 0। तो पॉज करो तो देखा जाए कहाँ गलती है। क्वेश्चन ही मिस्टेक से गलत लिखा है, यहाँ क्या होगा, +x नहीं -10x है, और किसी और क्वेश्चन का लगता है लिख दिया हम, और यहाँ पर +2 नहीं, क्या है, -5 है, क्या है जी, -5, -10 है, और यहाँ पे है -5। देखो यहाँ पे लिखेगा -10x, और क्या लिखेगा -5, यहाँ भी -10x, और यहाँ भी -5। तो ये -10x, ये +10x क्या हो गया, कट गया, तो वो तो खत्म। और फिर अगले स्टेप में क्या बचेगा मेरे लिए, अगले स्टेप में -5 बचेगा, बचेगा -5, ये वाला -5 बच जाएगा। तो ये -5 क्या हुआ, +5, दोनों का हो गया, कट गया, और शेषफल क्या बच गया, 0। ये बात हमेशा ध्यान रखना, शेषफल क्या आना चाहिए, 0। हम पकड़ लिए ना, गलती है, शेषफल 0 आना चाहिए हर हाल में। तो मेरा क्या है, दूसरा बहुपद, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और इसको जैसे ही तोड़ेंगे हम, इसको जैसे ही क्या करेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे। आप देखो यही कर देते हैं, जैसे ही इसको हम फैक्टराइज करेंगे वैसे ही मेरा दूसरा, मतलब बाकी का 2 को क्या होगा, निकल जाएगा शून्य, बाकी का 2 शून्य निकल जाएगा। तरीके 9, यानी कि हमको गुणा करने को 9 आना चाहिए, जोड़ घटा के 6 आना चाहिए, तो 3 + 3, तरीके 9 भी हो गया, और क्या हो गया, 6 भी हो गया। 2 एक साथ 2 एक साथ 3 निकला कॉमन, 3 निकला कॉमन, तो ये ऐसे है, सब में 3 पता है, देखो सब में से 3 कॉमन निकाल सकते हो, पता है क्यों आया है, कि ये वाला 3 है, ये वाला 3 नहीं हटा है, इसीलिए अगर ये हटा दोगे ना तो वहां पर 3 नहीं आएगा, इस वाले से भाग देखो 3 नहीं आएगा, कोई नहीं। तो इसमें से 3x निकला, क्या बचा, x + 1, इसमें से 3 निकला, क्या बचा, x + 1, दोनों में से x + 1 का कर लिए, निकाल लिए, इधर क्या बचा, 3x + 3 = 0, यानी कि x + 1 = 0, और 3x + 3 = 0। तो x = +1 क्या हो जाएगा, -1 एगो, और 3x = +3 का हुआ -3, और 3 गुणा में उधर कम जाएगा, भागा में x = -3/3, ये हो गया क्या, दूसरा -1 क्या -1, अच्छा ये कट के -1 आ गया, -1, तो दोनों सेम ही आ गया। हाँ दोनों सेम है। हाँ तो फिर ठीक है, मतलब 2 को मेरे बाकी का शून्य 2 को -1 +√5/3 और -√5/3, ये हो गया मेरे क्या, इस क्वेश्चन के साथ शून्य। चलो पॉज करो तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कर है यदि x³ -3x², जब देखते रहना कहीं गलती मत लिख दे पिछले क्वेश्चन की तरह, प्लस x और +2 को, इसको किससे भाग दिया जा रहा है, gx से ही ना भाग देते हैं जी, gx यानी कि भाजक से भाग दिया जा रहा है, किसी भाजक से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल और शेषफल क्रमशः इतना है, भागफल दिया है यानी कि qx बराबर क्या दिया है, इसको भाग दिया जा रहा है, ये क्या हो गया, px हो गया, qx दिया है x - 2, और शेषफल यानी कि rx दिया है, शेषफल यानी क्या दिया है, rx दिया है, क्या मेरा -2x + 4, तब कह रहा है कि gx बराबर क्या होगा, gx बराबर क्या होगा। अभी हम तुरंत बताए हैं, भागफल परिमेय द्वारा भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि यहाँ पर हमारा नियम पता है कि px = क्या होता है, qx × gx, और कहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का हो गया rx। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, gx निकालना है, तो बताओ तो वही लोग gx बराबर क्या होगा, ये px, ये प्लस में क्या आएगा -rx, बराबर इधर क्या बचा, qx × gx, qx × क्या हुआ जी, gx, ये गुणा में इधर क्या आएगा, भागा में, यानी कि gx बराबर मेरा क्या है, कुल मिला के px - rx, अब बटा में qx,
जीएक्स का मान निकलना है, ये आया। तो तुम्हारे सामने सब है, इस पीएक्स में से इस किसको घटाना होगा, आरएक्स को घटा देना होगा। और घटाने के बाद का जो आएगा उसमें क्या करना है, क्यूएक्स से भाग देना है। हमारे में से घटाव जरूर आता होगा, नहीं तो आप देख लेते हैं एक बार रख के। पीएक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आरएक्स का वैल्यू क्या दिया है, माइनस 2x प्लस 4। अब बटा में क्या है, क्यू एक्स, एक्स माइनस 2, तो और ये आसान है, एक्स माइनस 2 से भाग देना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस प्लस माइनस 4। पाकिस्तान से मैच होने वाला है 24 को, पता है ना सबको। आप देखेंगे ये नहीं देखेगा तो इधर देखो, ये 2x और ये x, एक साथ जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ड्रीम पूरा करा देंगे, हाला मत करो। इधर x और 2x को हो गया 3x और ये 2 में से 4 का बचा -2, और डिवाइड किसे करना है, x माइनस, बाकी काम तो लोग खुद से करना, भाग जाएगा ना। यस सर। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ही भाग देंगे मेरा निकल जाएगा जीएक्स। चलो थाम के बैठिए। पता भी नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे हिसाब से ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, हमारे हिसाब से। कारण क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि पीएक्स का, क्यूएक्स का, आरएक्स का और जीएक्स का खुद से उदाहरण देना है। किससे उदाहरण देना है, खुद से। और कुछ कंडीशन दिया है, कुछ क्या दिया है, कंडीशन, आप देख रहे हैं कंडीशन दिया है पहले में कि घात px बराबर घात जीएक्स है, क्यूएक्स है, घात क्या है क्यूएक्स, घात, ये कंडीशन दिया है, घात px इक्वल टू घात क्यूएक्स है। और खुद से तुमको px, qx, rx और gx सबका मान बताना है। तो जब खुद से बताना है तो कोई कुछ सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, कुछ सोचेगा, और कोई कुछ सोचेगा। यानी कि एक क्वेश्चन का कितने आंसर हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा आंसर हो सकता है। ऐसे संभावने वाले क्वेश्चन को कभी एग्जाम नहीं देता है, क्योंकि 50 तरह के लोग 50 तरह के आंसर को लिखेंगे तो बेचारा चेक करना लगा हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन क्या लिखा, कौन सही है, कौन गलत है। अगर आता है तो सही है, नहीं तो फिर भी, लेकिन आएगा नहीं। हमारे में सही है, कभी आया नहीं आज तक, फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं। तो हमें px का एक ऐसा उदाहरण लेना है जिसका जितना घात होगा उतना ही किसका घात होना चाहिए, qx का। तो qx क्या है, भागफल, और px क्या है, भाजक। एक बात हमेशा रखना कि अभी हम लोग पीछे भी भाग दिए हैं, पीछे भाग दिया ना, दिखा तो नहीं सकते पीछे करके, इधर स्क्रीन नहीं है डिजिटल, तो पीछे भाग दिया है। तो वहां पर तो देखा होगा कि जितना भाग दे रहे थे भाजक, जितना भाग दे रहे थे भाजक, उससे कम भी आ रहा था भागफल का घात और ज्यादा भी आ रहा था भागफल घात। जैसे मान लो अगर हम एक्स स्क्वायर -2 से भाग देते हैं, किसमें, एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x में, चलो नहीं से भाग देते हैं, तो यहाँ पर क्या तुमको मिलेगा, देख लो, ये क्या है, अच्छा ये है px, ये क्या है px, और ये क्या है qx, और ये क्या होगा gx। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, एक के पावर 4 आने के लिए एक्स स्क्वायर करना होगा, एक्स स्क्वायर करना होगा जी। तो देख लो यहाँ पर जो जीएक्स घात है 2 है, यहाँ पर क्यूएक्स जो घात है क्या आया 2 आया। आगे से जीएक्स बराबर क्यूएक्स है, हम जानते हैं कि यहाँ पर पीएक्स है और यहाँ क्या है क्यूएक्स है, लेकिन यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं कि जो जीएक्स का घात है वो किसके बराबर आ गया, क्यूएक्स के घात के बराबर हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहा होगा घात क्यू जीएक्स बराबर क्या है घात क्यूएक्स, तो ये उदाहरण हम दे सकते थे। तो इसी तरह खुद से सोचना है कि इसका घात क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, इसका घात किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। और वो एक ही कंडीशन में होता है, वो किस कंडीशन में होता है, एक कंडीशन में कि हम इधर किसी से भाग दें, इधर हम किसी से नहीं, केवल कांस्टेंट नंबर से ही भाग दे सकते हैं। किससे भाग दे सकते हैं, केवल कांस्टेंट नंबर से। और भी कंडीशन देखेंगे, एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर किसी कांस्टेंट नंबर से भाग देंगे 2, 4, 10, 12 कुछ भी, तो यहाँ पर जो रहेगा ना अंदर में px, यहाँ भी क्या आएगा वही आएगा, यहाँ जो रहेगा वही क्या आएगा, यहाँ पर जितना इसका घात रहेगा उतना ही क्या आएगा, इसका घात आएगा। आओ देख लेते हैं, यहाँ पे x के पावर 4 माइनस 4 लेते हैं, x के पावर 4 माइनस क्या है 4 है, करके लिख लो। पूरा भाग नहीं देंगे हम, 2 से भाग देना है, 2 से 2 में कितना से गुणा करेंगे, x के पावर 4 आएगा,
यहाँ भी 4 यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ 3 है और यहाँ 6 लेते हैं आसानी के लिए, यहाँ 6 लेते हैं तो 3 से कितना वन कटेगा 2x के पावर 4, 6x के पावर 4 प्लस का माइनस कट गया और 3 2 जा 6x के पावर 4 प्लस क्या होगा माइनस, भूल जाओ उसको। ये दिन में भाग देते रहेंगे हम लोग, दिन में क्या करते रहेंगे भाग देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जितना इसका क्या था घात था उतना ही किसका घात है कि नहीं। ये कहां से लिख बार बार लिखेंगे, यही को नहीं यहाँ पर दो थोड़ी नहीं, नहीं लिखेगा मिस्टेक सब लिखे तो हो गया, जितना इसका घात उतना ही क्या होगा इसका घात हो गया। कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, किससे भाग देंगे किससे, किसी कांस्टेंट नंबर से, किसी कांस्टेंट नंबर से जब भाग देंगे किसी भी पीएक्स में तो जितना पीएक्स घात होगा उतना ही आएगा क्यूएक्स का घात होगा। ये कंडीशन इसको याद रखना। कुछ भी उदाहरण दे सकते हो, ये होगा हमारा जीएक्स होना चाहिए कांस्टेंट नंबर, या और भी एक कंडीशन है इसी में कि ये जरूरी नहीं कि कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, बस यहाँ पर जिस टर्म में है ना यहाँ पर उस टर्म में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जिस टर्म में है यहाँ पर उस टर्म में नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ हम एक्स के टर्म में बहुपद लिखे हैं, यहाँ पर क्या टर्म में होना चाहिए वाई के टर्म में, जेड के टर्म में, लेकिन एक्स के टर्म में नहीं, वो भी कंडीशन है, वैसा कोई अप्लाई नहीं करता है। यही सबसे आसान है। क्या -3x4 यहाँ पर हाँ। नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर लेना ही है तुमको, नहीं तो वो नियम फॉलो होने वाला नहीं है। ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा का बोला है कि क्यूएक्स और आरएक्स घात बराबर होना चाहिए। किसका घात जी, क्यूएक्स का और आरएक्स का, क्यूएक्स का और आरएक्स का घात बराबर होना चाहिए। ये घात बराबर होना चाहिए। तो देखो क्यूएक्स और आरएक्स का घात कब बराबर होगा, मान लो हम एक्स से भाग दे रहे हैं किस में, एक्स के पावर 5 में, यहाँ क्या आया एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5 कट गया, आगे क्या मेरा मतलब खत्म, मतलब कट गया, लेकिन यहाँ पर पावर क्या आया आरएक्स का 0 और यहाँ पर क्यूएक्स का पावर क्या आया 4, बराबर होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हम कर दे एक्स के पावर क्या नहीं होगा, यहाँ पर हम एक्स के पावर 4 भी करते हैं तो फिर उतर जाएगा एक्स के पावर 4, फिर आएगा होगा कटेगा, होने वाला नहीं है। कंडीशन देखते हैं हम क्या होगा। तो इसका कंडीशन हो सकता है कि इसका कोई कंडीशन होगा। एक कंडीशन है, एक कंडीशन देख लो तो ये लोग फिर से, जैसे मान लो यहाँ पर हम एक से भाग दे रहे हैं, एक से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर होना चाहिए एक्स के पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एक्स के पावर 2, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 2, कितना कटेगा एक्स बार में कटेगा और नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हम कुछ भी एक्स जोड़ते हैं तो क्या बचेगा एक्स आएगा, फिर एक बार में क्या होगा कट जाएगा। ये नहीं, और कंडीशन देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 4 रखते हैं, एक्स के पावर 4 है, यहाँ पर क्या है एक्स के पावर 5, थोड़ा सा बड़े लेना होगा, 1 पर ही होगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक्स के पावर 4 में यहाँ पर एक्स रख दो, एक्स के पावर 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के पावर 5 आएगा, एक्स से यहाँ पर एक्स के पावर 5 क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर से माइनस एक्स हो गया। अब भाग नहीं लगेगा, हो गया इससे छोटा हो गया, और देख लो इसका जो घात है क्या है, इसका भी घात है, यानी एक से ज्यादा होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए यहाँ पर ज्यादा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 5 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए एक, इससे एक कम होना चाहिए, और जो यहाँ पर आ रहा है ना वही यहाँ पर लिखना होगा। जैसे और इसका उदाहरण देखो, मान लो एक्स के पावर हम 6 लेते हैं, यहाँ पर डालना होगा एक्स के पावर 7, एक ज्यादा, और यहाँ पर एक्स यहाँ पर डालना होगा एक्स, क्यों क्योंकि ये इससे एक्स बार में ही कटेगा, इसे क्या कटेगा एक्स बार में, अगर यहाँ